Did you know the colorful flower of the anthurium are actually modified leaves? The true flowers of the plant grow from the center structure called an inflorescence. एंथुरियम का बोटेनिकल नेम है एंथुरियम एंड्राइनम. Common names of these plants are tail flower, painter's plated, flamingo flowers, and lacy leaf. These spadix actually similar to peach lily. एंथुरियम ऑर्नामेंटल प्लांट है, इंडोर के लिए बेस्ट प्लांट है, बस इसकी थोड़ी सी केयर चाहिए. तो चलिए शुरू करती हूँ एंथुरियम के केयर के बारे में बात. तो पहले बात करती हूँ सनलाइट के बारे में. एंथुरियम को इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट पसंद है. डायरेक्ट सनलाइट से इसके लीव्स जल जाते हैं, तो एंथुरियम को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिएगा, बट ऐसी जगह में रखिएगा जिसे थोड़ी सी खुली हवाएं इसको मिल जाए, बट इनडायरेक्ट सनलाइट. अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में. एंथुरियम के लिए वाटर का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होते हैं. ओवर वाटरिंग में भी दिक्कत होते हैं, अंडर वाटरिंग में भी बहुत दिक्कत होते हैं. तो जब भी आप वाटरिंग करोगे फिंगर डिप मेथड का फॉलो करिएगा. पॉट के सॉइल को चेक करके फिर वाटरिंग करिएगा. एंथुरियम को मॉइस्ट रहना पसंद है, बट सोगी सॉइल नहीं. इससे रूट रोट हो जाते हैं, तो वाटरिंग का ध्यान रखिएगा. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. अब बोलती हूँ सॉइल मिक्स के बारे में. एंथुरियम के ड्रेनेज वाली सॉइल एंथुरियम के लिए ड्रेनेज वाली सॉइल बनाइएगा, क्योंकि ड्रेनेज वाली सॉइल एंथुरियम को पसंद है. तो आप इक्वल पार्ट्स परलाइट, रिवर सैंड, कोकोपीट और गार्डन सॉइल मिक्स करिएगा. इस वाली सॉइल मिक्स में एंथुरियम बहुत आराम से चल जाते हैं. परलाइट कोकोपीट मॉइस्ट को होल्ड करके रखते हैं. परलाइट और रिवर सैंड सॉइल में एयर सर्कुलेशन अच्छे से होने देते हैं, तो रूट रोज की प्रॉब्लम नहीं होते, रूट को भी एयर मिल जाते हैं. अब बोलती हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में. एंथुरियम ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद नहीं करते. 2 या 3 मंथ गैपिंग में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र थोड़ी सी डाल देना, और थोड़ी सी बोन मील. ब्लूम्स के लिए आप फॉस्फोरस यूज़ कर सकते हो. साल में 2 बार एप्सम सोल्ट का स्प्रे कर देना. इससे क्या होते हैं, लीव्स का जो शाइन है वो बरकरार रहते हैं. तो एप्सम सोल्ट आप साल में 1 बार यूज़ करना, देखना लीव्स बहुत ही हरे भरे रहते हैं. अब बोलती हूँ रिपोर्टिंग के बारे में. एंथुरियम को 2-3 साल बाद रिपोर्टिंग कर दीजिएगा, बट आप चेक कर लेना रिपोर्टिंग की ज़रूरत है कि नहीं. ज़रूरत पड़ने पे ही आप रिपोर्टिंग करना. रिपोर्टिंग करने के टाइम आप रूट को ज़्यादा नहीं डीप रखिएगा और ज़्यादा प्रेस नहीं करिएगा. एंथुरियम एंथुरियम रूट बाउंड बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए रूट्स को ज़्यादा डीप में नहीं रखिएगा. इस बात का आप ध्यान रखना. अब बोलती हूँ प्रोपोगेशन के बारे में. एंथुरियम को आप आराम से रूट डिवाइड करके प्रोपोगेट कर सकते हो. एक से बहुत सारे प्लांट्स आपको मिल जाएगा. देखिए ऊपर से ही एंथुरियम के रूट्स निकल आते हैं, तो
आराम से ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। अब बोलती हूँ ह्यूमिडिटी के बारे में। एंथुरियम ट्रॉपिकल रेड फॉरेस्ट के प्लांट है, इसलिए एंथुरियम को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। इसलिए आप रोज़ एक बार, हो सके तो 2 बार एंथुरियम के लीव्स में वाटर स्प्रे कर दीजिएगा। मिस्टिंग बहुत पसंद है एंथुरियम को, और जहाँ ज़्यादा ड्राई वेदर होते हैं उस जगह में आप सुबह शाम मिस्टिंग कर देना। और आप पेबल ट्रे भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने पीच लिली के टाइम दिखाई थी, वो वाले जो पेबल ट्रे वो आप यूज़ कर सकते हो। इससे ह्यूमिडिटी बरकरार रहते हैं। अब बोलती हूँ प्रॉब्लम्स के बारे में। एंथुरियम में 5 प्रॉब्लम्स ज़्यादातर होते हैं। वो है ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग, पेस्ट अटैक, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और फेलिंग टू रिपोर्ट। एंथुरियम के लीव्स बहुत ही थिन होते हैं, इसलिए इसमें च्यूइंग जो पेस्ट होते हैं उसका अटैक हो जाते हैं। कैटरपिलर वगैरह वो हो जाते हैं, क्योंकि बहुत पतले होते हैं इसके पत्ते। इसके लिए आप महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। और रिपोर्टिंग के टाइम रूट्स पोल को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिएगा, क्योंकि रूट्स पोल डिस्टर्ब हो जाए तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और रूट्स को ज़्यादा नीचे नहीं दबाना। और एंथुरियम पेट्स के लिए पॉइजनस है, तो आप पेट्स से थोड़ी सी दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि पेट्स जब इसको खा लेते हैं ना, तो पेट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसलिए पेट्स को थोड़ी सी दूर रखना। तो यही है एंथुरियम की केयर। ज़्यादा केयर नहीं, बस इस बात की ध्यान रखना। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना। और एंथुरियम का जो लीव्स का शेप होते हैं वो हार्ट शेप होते हैं, तो आप आपके लव्ड वन को किसी भी ओकेशन में ये गिफ्ट कर सकते हो, आपके स्पेशल डे में गिफ्ट कर सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।